लोकसभा चुनाव का समय अब छठे चरण तक पहुंच चुका है। कल यानी 25 मई को छठे चरण का मतदान होने वाला है। फिर 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है, जिसके बाद 4 जून को देश की जनता का जनादेश आ जाएगा। लेकिन इस राजनीति के बीच कुछ ऐसे तकनीकी शब्द हैं जो अब हर किसी के मन में सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल इस बार हर चरण की वोटिंग के बाद एक विवाद उठ रहा है कि मत प्रतिशत के पहले वाले आंकड़े और फाइनल आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों वोटिंग के आंकड़े चुनाव खत्म होने के कई दिन के बाद जारी किए जा रहे हैं। इस बहस में फॉर्म 17C की खूब चर्चा हो रही है। तो चलिए आपको आसान सी भाषा में इस फॉर्म 17C का मतलब बता देते हैं। क्या होता है फॉर्म 17C? चुनावी भाषा में एक कानून है, उसका नाम है चुनाव संचालन नियम 1961। इस नियम के तहत 2 फॉर्म आते हैं। पहले फॉर्म का नाम है फॉर्म 17A और दूसरे फॉर्म का नाम है 17C। अब फॉर्म 17A असल में मतदाताओं का एक रजिस्टर होता है। जब आप वोटिंग करने जाते हैं तब पोलिंग बूथ पर एक अधिकारी होता है, वो आपकी सरकारी जानकारी लिखता है, उसे एक जगह दर्ज करता है। अब जहाँ पर वो सारी जानकारी लिखी जाती है उसे फॉर्म 17A कहते हैं। असल में मतदाताओं की जो डिटेल होती है उसे 17A में दाखिल किया जाता है। वहीं जो वोट डाले जा रहे हैं उसका जितना भी लेखा जोखा रहता है वो फॉर्म 17C में भरा जाता है। इस फॉर्म का क्या काम होता है? अब फॉर्म 17C थोड़ा कंफ्यूजिंग इसीलिए लग सकता है क्योंकि इसके भी 2 भाग होते हैं। इस फॉर्म का जो पहला भाग होता है उसे वोटिंग वाले दिन भी भरना पड़ता है। इसमें बूथ पर इस्तेमाल होने वाली EVM की जानकारी होती है और उसका ID नंबर लिखा होता है। इसके अलावा मतदाताओं की कुल संख्या, प्रति वोटिंग मशीन में दर्ज कुल वोटर्स की जानकारी भी फॉर्म में 17C के पहले भाग में डाली जाती है। इसके फॉर्म का जो दूसरा भाग होता है उसमें सिर्फ फाइनल नतीजे लिखे जाते हैं। कई राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और 1 हफ्ते बाद कुछ और। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने का आदेश दे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया है। साथ ही आयोग ने ये भी कहा कि अगर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड की जाती है तो इससे अफरा तफरी हो सकती है। साथ ही ये भी तर्क दिया कि वेबसाइट पर कॉपी अपलोड होने के बाद उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे आम जनता का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ सकता है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि फॉर्म 17C का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग के इस तर्क को कपिल सिब्बल ने शॉकिंग बताया था। 17C फॉर्म जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को देगा, जिसमें हस्ताक्षर पोलिंग एजेंट के भी होंगे, तो वो डेटा तो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो डेटा अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते? जब प्रत्याशी डिक्लेयर होता है कि वो जीत गया तो वो वोट्स जो काउंट होती हैं वो तो डालते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। तो ये क्यों नहीं डालते कि कितने वोट पोल हुए? इसीलिए दलों को ये शंका है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और महुआ मोइत्रा की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और कहा है कि चुनाव के बाद उचित बेंच इस पर सुनवाई करेगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विपक्ष का अगला स्टेप क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।